प्रयागराज की सरदरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाला काली प्रसाद श्रीवास्तव अपने साथी राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर के फार्म हाउस पर बैठा था। दोनों बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन काली को क्या पता था कि उसका दोस्त जिसे वो भाई की तरह मानता था, उसकी जिंदगी का आखिरी दिन प्लान कर चुका था। राजा कुलंदर की आंखों और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सुना था कि कायस्थों का दिमाग तेज होता है और वो इस दिमाग की ताकत को चखना चाहता था। रात गहराई और तभी अचानक राजा ने अपने दोस्त काली पर वार कर दिया। काली के सिर से खून बहने लगा और धीरे धीरे काली का पूरा खून शरीर से निकल गया और काली की सांसें थम गई। फिर जो हुआ उसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो गए। राजा ने काली की खोपड़ी को पीछे से चाकू से काटा, उसका दिमाग निकाला, पानी गर्म किया, उसमें उसका दिमाग डालकर उबाला और फिर सूप बनाकर पी गया। कई दिन तक वो उसकी खोपड़ी भून कर खाता रहा। ये थी राजा कुलंदर की खूंखार दुनिया की एक झलक, जिसने 14 लोगों की जिंदगी छीन ली। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। कौन था राजा कुलंदर? प्रयागराज नैनी के शंकरगढ़ हिनौता गांव का राम निरंजन, जिसे लोग राजा कुलंदर कहते थे, जो बाहर से देखने में एकदम नॉर्मल इंसान लगता था, नैनी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लेकिन अंदर से वो एक साइको किलर था, जिसकी सोच किसी शैतान से कम नहीं थी। उसके खूंखार दिमाग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी, बेटों का नाम अदालत और जमानत और बेटी का नाम आंदोलन रखा था। साथ ही वो खुद को राजा समझता था और जो उसे पसंद नहीं आता उसे अपनी अदालत में सजाए मौत दे देता था। उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी थी, लेकिन राजा की दुनिया में सिर्फ खून और खौफ का राज था। सूप, नरमुंड और टाटा सुमो। राजा कुलंदर की कहानी सन 2000 में तब सामने आई जब पत्रकार धीरेन्द्र सिंह लापता हो गए। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कड़ियां जुड़ती गई और पहुंची राजा के फार्म हाउस के पास। वहां से 14 नरमुंड बरामद हुए, जिनमें उसके दोस्त काली प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार, मोइन और संतोष जैसे लोगों के सिर शामिल थे। राजा की डायरी ने सारे राज खोल दिए थे। हर पन्ने पर एक हत्या की कहानी लिखी थी। वो लोगों को मारने के बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करता था, खोपड़ी से दिमाग निकालकर सूप बनाता था और पी जाता था। मानो उसे लगता हो कि वो इससे सुपर ह्यूमन बन जाएगा। उसने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि धीरेन्द्र के भाई ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। राजा कुलंदर ने पत्रकार धीरेन्द्र को अपने पिपरी फार्म हाउस पर बुलाया। सर्दी थी, इसलिए अलाव जलाकर रखा था। धीरेन्द्र अपनी बाइक से वहां पहुंचा था। वे अलाव के पास बैठे हुए थे और ठंडी में अलाव का मजा लेते हुए गप्पे मार रहे थे। इसी दौरान राजा कुलंदर के साले वक्षराज ने धीरेन्द्र को गोली मारी। मौके पर ही धीरेन्द्र सिंह ने दम तोड़ दिया। दोनों ने धीरेन्द्र के शव को टाटा सुमो में डाला, मध्य प्रदेश की सीमा पर ले गए। वहां पहले उसका सिर और लिंग काटा, फिर धड़ को खेत में दफना दिया। सिर को पन्नी में लपेटकर रीवा के बाण सागर तालाब में फेंक दिया। मनोज और रवि की हत्या सन 2000 में ही रायबरेली के मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की कहानी भी रोंगटे खड़े करने वाली थी। मनोज और रवि टाटा सुमो की सर्विस कराने लखनऊ आए थे।
इसके बाद दोनों लखनऊ से रीवा जा रहे थे। तभी चारबाग स्टेशन पर राजा कुलंदर, उसकी पत्नी फूलन देवी और साला वक्षराज ने गाड़ी रुकवाई। बहाना बनाया कि उनकी पत्नी फूलन देवी की तबीयत खराब है। उसके बाद 1500 रुपए में टाटा सुमो की गाड़ी बुक की और फिर शुरू कर दिया अपना खूनी खेल। मनोज और रवि को शंकरगढ़ के जंगल में ले जाकर मार दिया। उनके नग्न शव जंगल में पड़े मिले थे और मनोज की गाड़ी टाटा सुमो को राजा कुलंदर ने अपने पास रख लिया, जिस पर अपनी पत्नी का नाम फूलन लिखवाया। बाद में चलकर यही गाड़ी और मनोज का यही कोट पुलिस के लिए सबूत। डायरी ने उगले राज। धीरेन्द्र की हत्या की जांच के दौरान पुलिस को राजा की डायरी में हर पन्ना एक खौफनाक कहानी बयां कर रहा था। फार्म हाउस पर छापा पड़ा तो खेतों से नरमुंड निकलने लगे। पुलिस भी सन्न रह गई, आवाक रह गई, हैरत अंगेज रह गई। राजा ने 14 हत्याओं का गुनाह कबूल किया, लेकिन शक है कि असल में उसने और भी कत्ल किए होंगे। वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को मार डालता था। उसकी सनक ऐसी थी कि वो अपने साथी तक को नहीं बख्शता था। कानून का हिसाब, 2 बार उम्र कैद। 2012 में इलाहाबाद कोर्ट ने धीरेन्द्र सिंह हत्याकांड में राजा को उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। फिर 23 मई 2025 को लखनऊ की एडीजे कोर्ट ने मनोज और रवि की हत्या के लिए राजा और वक्षराज को दोबारा उम्र कैद और 2.5 लाख का जुर्माना ठोका। कोर्ट में राजा बेपरवाह रहा। जज ने उससे पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने बेफिक्री से कहा, साहब जो सजा देंगे मंजूर है। उसके बाद जब कोर्ट से वो निकला तो वो मुस्कुराते हुए जेल गया। बंजर खेत और खौफ की सैर। आज राजा का फार्म हाउस बंजर पड़ा है। वो खेत जहां नरमुंड दफन थे अब सुने हैं। उसका घर खंडहर बन चुका है। गांव वाले कहते हैं कि रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। लोग डरते हैं कि गाड़े हुए नरमुंड की आत्मा आज भी वहां भटकती है। राजा कुलंदर की कहानी इतनी खतरनाक थी कि नेटफ्लिक्स ने इस पर एक सीरीज इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर नाम से वेब सीरीज बनाई। इसने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक साधारण सा इंसान अंदर से इतना खूंखार हो सकता है। आज राजा कुलंदर जेल में सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी कहानियां आज भी लोगों के दिल में खौफ पैदा कर देती है। वो खेत, वो खंडहर, वो डायरी, सब कुछ चीख चीख कर उसकी हैवानियत की गवाही देता है। सवाल ये है कि क्या राजा की कहानी यहीं खत्म हो गई है या उन बंजरों खेतों में अभी भी कुछ अनकहे राज दफन है?